Hello dear students, hi, welcome to our study zone and today we are now entered a new lecture of IUPAC। तो अभी तक हमने 11th लेक्चर को कवर किया था जहाँ पर हमने बहुत सारे IUPAC नेमिंग देखे थे। जितने भी आपके मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके पास साइड चेन्स हैं, किस तरीके से उनकी नेमिंग की जाती है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की किस तरीके से नेमिंग की जाती है। और हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि बेंजीन डेरिवेटिव और उनके रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, उनकी नेमिंग किस टाइप से की जाती है। ठीक है, आज हम कॉमन नेमिंग को सीखने जा रहे हैं और ये बेटा बहुत ही एडवांस लेवल का लेक्चर है। स्पेशली मैं बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को एक बार रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके टीचर्स बोर्ड के अंदर नहीं बता पाते हैं। और यही होता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने के समान समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड्स के नेमिंग जो देखने को मिलेंगे आपको अपनी बुक के अंदर, वो केवल और केवल किसके अंदर मिलेंगे आपको, कॉमन नेमिंग के अंदर। तो आपको सिखाई गई है IUPAC नेम, लेकिन आपको दिख रहे हैं वहाँ पर कॉमन नेम, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। वैसे तो मैं पूरा नहीं करा सकता कॉमन नेमिंग को, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि आप ये बोलने लग जाओगे कि सर हमारे पास जो कंपाउंड गिवन कर रखे हैं वो कोई दिक्कत उनमें होने वाली नहीं है। हम इजीली समझ जाएंगे कि वो कंपाउंड क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसका नाम क्या है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस IIT JEE मेंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इसको आज एंड करते हैं। किससे? IUPAC से। IUPAC को एंड करेंगे, सीरीज तो हमारी कंटिन्यू चालू रहेगी। इसके बाद GOC और आइसोमेरिज्म आपकी कंटिन्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। ओके, तो देखते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है और इस लाइन को बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कह रही है, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। तो इंकलाब ही लिखना बेटा आपको। ये शहीद आजम भगत सिंह का एक स्टेटमेंट था, उन्हीं से प्रभावित होकर मैं इस लाइन को बार बार लिखता हूँ, क्योंकि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता। बहुत अच्छी लाइन है और ये जीवन को प्रेरणादायक बनाती है। उन शहीद और बलिदानी लोगों ने जो जिस देश के लिए बलिदान दिया, उन्हीं को हम अपना प्रेरणा स्रोत माने, किसी एक नच गई को नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो यही बात है। बाकी आप खुद समझदार हो, आप किसको आइडियल मानते हो, किसको नहीं मानते हो। हर एक मनुष्य के अपने पास कोई फ्रीडम होती है, वो आप जानते हैं। ज़्यादा ना भाषणबाजी करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं मिशन 2024 क्या कहता है। अपना मिशन 2024 कहता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आए आपके रिलेटेड सब आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर और अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो आज हम कॉमन नेमिंग के दो पार्ट देखेंगे। बेसिकली हमारे पास कॉमन नेमिंग के दो पार्ट मिलेंगे। पहला जो पार्ट होगा आपका, ये चैन रूल का होगा, जिसमें आपका रेडिकल नेम और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, वैसे आपको डायरेक्टली नोट्स बनाते जाने हैं और देखना है कि ये कि जो कंपाउंड यहाँ पे लिया गया है, वैसे तो पूरी IUPAC और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सेलेक्टिव मेरे पास कंपाउंड होते हैं, उन सभी के मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चन कराने से बेटर है कि कहीं ऐसा एक कंपाउंड उठा लो जिससे वो 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। उससे आपका टाइम है वो भी आपका बच जाएगा, और आपके कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है जो आपकी लैक हो रही है कहीं ना कहीं पर, वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं। इस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चैन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेडिकल नाम की एक चीज़ होती है और दूसरा होता है आपका सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। रेडिकल में आपका कुछ रेडिकल में बताऊंगा, जैसे आपका मिथाइल होता है, इथाइल होता है, प्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, जिनको आप वहाँ पे साइड चेन बोलते हैं, वो यहाँ पर रेडिकल के नाम से बुलाते हैं। आप रेडिकल किसको मानोगे यहाँ पर? जो आपकी साइड चेन थी, वहाँ पर क्या थी? साइड चेन थी, उनको यहाँ पर आप रेडिकल के नाम से बुलाते हैं। सफिक्स की बात करें तो ये आपके पास सफिक्स है कुछ, जैसे अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH आता है, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH आता है तो आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करोगे? रुको एक सेकेंड,
अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH आता है तो आप एल्कोहल को सिलेक्ट करोगे, SH आता है तो थायो एल्कोहल को, अगर CN आता है तो साइनाइड, NC आता है तो आइसोसाइनाइड, क्लोरोब्रोम और आयोडो आता है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, O आता है तो ये तो आपको पता होगा ROR क्या होता है, ईथर होता है, ये थायो ईथर होता है, और ये आपका NH2 है, इसको क्या बोलते हैं, एमाइंस बोलते हैं। ये आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो गिवन कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ सफिक्स हैं जो आपको अपने नोटबुक के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, आई थिंक आप मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलोगे, और जो मैं यहाँ पर आपको गाइड कर रहा हूँ पूरी तरीके से उनकी एक फेयर नोटबुक के अंदर नोट कर रहे होंगे। यही आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे कोई कंपाउंड ऐसा नहीं रहेगा जिसकी नेमिंग आपके पास नहीं बनेगी। ठीक, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, सम इम्पोर्टेंट रेडिकल मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रेडिकल हैं, जैसे मेरे पास है पहला मिथाइल। क्या है? मिथाइल। दूसरा आप जानते हैं मैंने बोला CH2, यहाँ पर CH3, इसका नाम होता है आपका इथाइल। हम पढ़ के आए हैं वहाँ पर। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर CH2 CH3 तो इसको बोलते हैं अपन N प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? N प्रोपाइल बोलते हैं। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर CH, इधर की साइड आपका CH3 और फिर आपका दोनों साइड CH3 हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन क्या चीज़? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको। ये आइसोप्रोपाइल हो गया। आइसोप्रोपाइल के बाद आपका अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका अगर मैंने ऐसे लिख दिया C, इधर की साइड CH3, इधर की साइड CH3, इधर की साइड आपका CH3, 3 मिथाइल और एक वैलेंसी फ्री, तो इसको भी आप जानते हैं, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया था कि ये आपका IUPAC नेम होता नहीं है। क्या होता है? कॉमन नेम होता है बार बार, है ना। एल्काइल हैलाइड में आपने पढ़ा है कि CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं अपन विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल बोलते हैं। दूसरी अगर मैंने बोला CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं हम एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हैं। ये आपका मैं अगर नेमिंग डालूँ तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, अरे चल जाना, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ये आपका छठवां हो गया, ये आपका छठवां हो गया। ठीक है, तो ये 6 हो गए। अब सातवें की बात करें तो सातवां अपने पास मैंने जैसे ले लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्रो, तो इसको बोलते हैं अपन क्रोटाइल। क्या बोलते हैं? क्रोटाइल बोलते हैं। एट्थ अपने पास है, मैंने कुछ बोला आपसे CH3, यहाँ पर CH2, ये वैलेंसी फ्री, रुको एक सेकेंड, CH2 ये वैलेंसी फ्री, ऊपर से मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया कुछ, नीचे CH3 और ऊपर आपका CH3, ऊपर भी डाल दिया मैंने आपका यहाँ पर ये CH3 ये डाल दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नियोएमाइल। क्या बोलते हैं इसको? नियोएमाइल। तो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको लिखाए हैं, चाहे मैं बात करूँ इस वाले की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ इथाइल की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ एन प्रोपाइल की, या है मैं बात कर रहा हूँ विनाइल की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ एलाइल की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ नियोएमाइल की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ क्रोटाइल की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल की, ये जितने भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखाए हैं, चाहे आपका आइसोप्रोपाइल हो
ये सभी क्या है आपके पास में एक रेडिकल के रूप में काम कर रहे हैं। किसके रूप में काम कर रहे हैं? एक रेडिकल के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला पार्ट है वो IUPAC का नहीं, सॉरी, कॉमन नेमिंग का यही कहता है कि हमें रेडिकल और साथ में जो सफिक्स है आपका फंक्शनल ग्रुप का, उसी को यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है कोई दिक्कत यहाँ पे? नो दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है कोई यहाँ पर? बताओ एक बार मेरे को, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार बता देना, ताकि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं इसी टाइप से। है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं है? चलो आगे देखते हैं। और कुछ रेडिकल देखते हैं यहाँ पर। और कुछ रेडिकल, जैसे ये 8th हो गया, मैंने 9th ले लिया आपका कुछ आइसोब्यूटाइल ले लिया। आइसोब्यूटाइल पता है कैसे बनता है? यहाँ पर CH3, 2 CH3 CH से कनेक्टेड होते हैं इस फॉर्म में, और आगे कंटिन्यू कर दिया मैंने CH2 वैलेंसी फ्री, तो ये इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल बोलते हैं इसको। अगर मैंने आइसोब्यूटाइल बनाया है तो आप सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बन सकता है आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका इस टाइप से बन सकता है, जैसे मैंने ले लिया CH3, आगे कंटिन्यू किया CH वैलेंसी फ्री, फिर मैंने यहाँ पर आपका CH2, फिर वैलेंसी फ्री, फिर आपका CH3। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर वैलेंसी फ्री है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया अपने पास। तो ये भी क्या है अपने पास? एक रेडिकल है। क्या है अपने पास? आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल दोनों क्या हैं आपके पास? रेडिकल के रूप में काम कर रहे हैं। और देखते हैं और अगर अब मैं बात करूं दूसरे कंपाउंड की, तो मेरे पास 11th नंबर था आपका, ये देख लेना, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है? मैं नंबरिंग की बात नहीं कर रहा, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर वैलेंसी फ्री, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक्राइल होता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्राइल बोलते हैं इसको। उसके बाद है 12th को मैंने बताया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये आपका ऑक्सीजन माइनस, ये वैलेंसी फ्री हो गया। ये वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्रोटोन। क्या बोलते हैं? क्रोटोन बोलते हैं। तो एक बार वेरीफाई कर लूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, क्रोटोन बोलते हैं इसको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं क्रोटोन। और यहाँ से आगे जो हमारे पास ये होता है, एक हमारे पास होती है बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन होती है। बेंजीन सभी जानते हैं? जो कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो बेंजीन को जानते हैं? मोस्टली सभी जानते हैं, क्योंकि बेंजीन अपनी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गोल बन गया। हमें बनाना है बिल्कुल इस शेप में। ये अपने पास बेंजीन है, और बेंजीन के बीच में क्या होता है? एक रिंग लगी होती है, तो ये अपने पास बेंजीन होती है। सभी को पता है सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अगर बेंजीन की ये वाली पोजीशन वैकेंट है, क्या है? ये वाली पोजीशन क्या है? वैकेंट है, वैलेंसी फ्री है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? फिनाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनाइल कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं हम? फिनाइल बोलते हैं। अब ऐसा हुआ, कैसा हुआ? मैंने यहाँ पर बेंजीन बनाई, ऐसे 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 बन गई बेंजीन। इसमें रिंग डाल दी मैंने यहाँ से। मैंने यहाँ पे 3 बेंजीन बना ली ऐसी। एक बेंजीन तो ये हो गई, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर अपने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। दूसरी बेंजीन हो गई, और एक बेंजीन और लेते हैं अपन, इसको यहाँ से उठाकर इधर कर देते हैं। ठीक है, और सॉरी, इसके संग यहाँ से उठ के नहीं जा रहा, ये रहने दो यहाँ पे इसको। ठीक है, 2 हो चुके हैं। फिर एक बार दोबारा पेस्ट किया मैंने यहाँ पे,
तो ये अपना तीसरी बेंजीन हो चुकी है, 3 बेंजीन हो चुकी है मेरे पास, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं फिनाइल। अब देखो, अगर ऊपर लगा हुआ है CH2, क्या लगा हुआ है बच्चों, ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर CH2, यहाँ पर लगाया मैंने CH2 है और ये वैलेंसी फ्री है, CH2 है और क्या है, वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ये अपना कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। अगर यहाँ पर लगा हुआ है CH और इसकी यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हैं, तो इसको बोलते हैं हम बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जैसे आपका बेंजल्डिहाइड होता है, यहाँ पर अगर 3 वैलेंसी फ्री हैं तो इसको बोलते हैं हम बेंजो। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजो बोलते हैं इसको। तो ये कब है आपके पास, जब कार्बन अटैच है इस वाली पोजीशन, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर आपका कार्बन अटैच है और उस कार्बन अटैच पर आपकी वैलेंसी फ्री होती है 1 2 3, तो उसके आधार पर आप बेंजाइल, बेंजीन या बेंजाइल, बेंजल और बेंजो को नाम देते हैं। क्या देते हैं, बेंजाइल, बेंजो और हाँ, ये आपको नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। फिनाइल को तो आप जानते होंगे लेकिन इनको नहीं जानते होंगे। अगर आपने जाना भी होगा, कहीं पे आपने देखा भी होगा, तो रटने के समान ही आपको फील होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग जब हम रेडिकल के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट एक और बचता है, जैसे मैं यहाँ पर एक और कंपाउंड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया बेंजीन बना के, कुछ मैंने बेंजीन बनाई यहाँ पर। यहाँ से अपन एक बेंजीन और बनाते हैं। ये अपने पास बेंजीन बन गई है ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे ये बेंजीन बनी है, इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर इस पोजीशन पर CH लगा हो, CH के संग यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH हो, फिर आपका सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पर सिंगल वैलेंसी फ्री हो, तो इसका नाम जो बनता है वो आपको ध्यान रखना है। इसका नाम बनता है SCINNEM, ये इसका रेडिकल नेम है। क्या नाम है बच्चों, रेडिकल नेम है। तो ये थे आपके पास कुछ ऐसे नेम जो रेडिकल नेम है और आपको इनके नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इनको कॉपी कर लीजिए, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो ये अपने पास हो गया 13 नंबर और ये अपने पास हो गया कौन सा, 14 नंबर। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी रेडिकल हैं वो आपको कितने ध्यान रखने, 14। जबकि आपके पास यहाँ पर जो रेडिकल नेम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर रखने। दूसरा आपके पास सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप के लिए हैं वो आपको मैंने बताया, ये हैं आपके पास, ठीक है। तो अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल हमारा, बड़े ध्यान से देखना, हियर इज फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है सबसे सिंपल CH3OH। वैसे तो सभी को पता है, इसको बोलते हैं अपन मीथेनॉल, लेकिन अगर इसका कॉमन नेम मुझे बनाना है तो इसका कॉमन नेम बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रेडिकल का नाम लिखूँगा। तो रेडिकल आपका मिथाइल बनेगा यहाँ पर, और साथ में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आपको सफिक्स लगाना है एल्कोहल। क्या चीज़, एल्कोहल। तो आपका मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। जो आपका IUPAC नेम क्या होता है, मीथेनॉल। क्या चीज़, मीथेनॉल इसका IUPAC नेम होता है। दूसरा देखो यहाँ पर, दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई भी एक बेंजीन बनाई, कोई भी मैंने यहाँ पर एक बेंजीन ड्रॉ की है। ये अपने पास एक बेंजीन ड्रॉ कर दी मैंने, और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है CH2 और ये OH। अब इस वाले ग्रुप को तो आप जानते ही होंगे। ये वाला जो ग्रुप है अपने पास, ये ग्रुप कौन सा है आपका, जो आपका रेडिकल का रूप
है। तो रेडिकल का नाम क्या बनेगा आपका? बेंजाइल। कौन सा बनेगा? बेंजाइल। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये अपना CH2 अटैच होता है बेंजीन के ऊपर, तो क्या बनता है वो? बेंजाइल बनता है। और उसके बाद यहाँ पर बोल दिया मैंने OH के लिए एल्कोहल। तो आपका नाम क्या बन गया इसका? बेंजाइल एल्कोहल। हियर इज थर्ड एग्जाम्पल। तो बस आपको ध्यान रखने हैं क्या मैं करता जा रहा हूँ, बाकी कुछ भी आपको रटने के समान नहीं मानना है। मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। तो इसको क्या बोलेंगे हम बताओ? ये अभी बताया था, ये ग्रुप मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से और यहाँ तक जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है आपका? बताओ। एलाइल। क्या कहलाता है? एलाइल। और जो ये वाला ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं हम? एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोहल। तो हमारे पास जो नाम बन गया इसका वो क्या बना है? एलाइल एल्कोहल। नेक्स्ट फोर्थ की बात करूँ मैं तो मेरे पास है CH3, CH2, CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर मैंने यहाँ पर डाला CH3। ठीक है। अब की बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि कौन सी पोजीशन पर आपका OH लटका हुआ है। तो आपके जो OH लटका हुआ है कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? सेकंड। तो आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या बन गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। फिफ्थ एग्जाम्पल है अपने पास लाइक CH3, CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर आपका यहाँ पे OH। ये वाले ग्रुप को तो सभी जानते हैं, N ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। और यहाँ पर OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो ये एल्कोहल थे जो मैंने आपको बताए हैं। और ज़्यादा एग्जाम्पल आप करना चाहते हैं तो आप सीट जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल करने हैं तो। 6 जैसे मैंने बोला आपसे, मेरे पास है CH3, यहाँ पर आपका CH। तुरंत बनाते ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मैं बना क्या रहा हूँ। तो आपको पता चला कि जो ये वाला ग्रुप है कंप्लीट, ये वाला ग्रुप अपने पास क्या कहलाएगा? हाँ, वेरी गुड। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया एल्कोहल। क्या जोड़ दिया? एल्कोहल जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया भैया? एल्कोहल जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर आपके पास क्या है? नाम आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है। क्या है? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। सेवंथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर शायद वीडियो पॉज हो गई हो तो आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, बाय मिस्टेक वीडियो पॉज हो गई थी। एक बार ऊपर से देख लीजिएगा, अगर कहीं से आपको मिस्टेक या फिर कहीं से आपको ये लग रहा हो वो थोड़ी सी कहीं पे दिक्कत हुई है तो आप मेरे को बता देना, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक है, एनिलीन तक हो चुका है। एनिलीन के बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया बेंजीन के ऊपर अगर मैंने OH लगा दिया, बेंजीन के ऊपर मैंने अगर OH लगा दिया तो मेरे पास इसका नाम होता है फिनोल। क्या नाम होता है? फिनोल। क्या नाम होता है इसका? फिनोल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट 12th की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैंने बेंजीन के ऊपर साइनाइड बना दिया, बेंजीन के ऊपर अगर मैंने यहाँ पर साइनाइड बना दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ये देखते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे साइनाइड लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। क्योंकि आपका यहाँ पर जो
कार्बन और ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के बीच में जुड़ा हुआ है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड है। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि किसी बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन ट्रिपल वैलेंसी के साथ फ्री है तो ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है, बेंजो। क्या ग्रुप कहला जाता है, बेंजो। और यहाँ पे जो नाइट्राइल दिख रहा है आपको, यहाँ पे नाइट्राइल, ये आपको जो नाइट्राइल दिख रहा है यहाँ पर, ये नाइट्राइल क्या है अपने पास, ये मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। ये क्या है, सफिक्स है। ठीक, हेयर इज 13th की बात करूँ मैं, 13th अपने पास CH2 CH3 CH2O CH2, यहाँ पर आपका CH3। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड क्या है, ईथर है। और दोनों साइड जो ईथर के नंबर हैं वो दोनों साइड क्या है, सेम है। इधर की साइड भी सेम दिख रहे हैं आपको और इधर की साइड भी आपको ऑक्सीजन की इधर की साइड कितने दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में आपको जो नाम बनेगा यहाँ पर उसका नाम होगा, दो तो हमारे पास क्या है, इथाइल। क्या है, इथाइल। तो मैंने बोल दिया डाई इथाइल। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ईथर। कौन सा है, ईथर। तो आपने नाम लिख दिया यहाँ पर डाई इथाइल। 14th अपने पास क्या बनेगा, 14th हम लेते हैं यहाँ पर लाइक मैंने बोला CH3 ऑक्सीजन, इधर की साइड से मैंने यहाँ पर बेंजीन अटैच कर दी, मैंने इधर की साइड से ऐसे ही। ठीक है, ये अपने पास बेंजीन अटैच है। तो बेंजीन अटैच है तो मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इधर की साइड अगर मैं बात करूँ तो CH3 जिसको मिथाइल बोलते हैं, और इधर की साइड में बात करूँ तो ये ऑक्सीजन के इधर की साइड कौन दिख रही है आपको, फिनाइल दिख रही है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम बनेगा मिथाइल, क्योंकि M पहले आता है और उसके बाद यहाँ पर फिनाइल आएगा और फिनाइल के बाद क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। ये आपका 14th। उसके बाद है 15th की बात करूँ तो CH3 CH2O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अगर ईथर दिखता है तो ईथर के इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट को आप सेपरेट करें दोनों साइड। पहले ये सोचेंगे भाई ये चीज़ क्या है आपकी, इसका नाम तो आपको पता ही होगा। खैर इसका नाम क्या है, इथाइल। और इसका नाम क्या है, अभी मैंने रेडिकल नेम में बताया था आपको। क्या नाम है बताओ तो वेरी गुड। क्या नाम है इसका, एलाइल। क्या है, एलाइल। तो एलाइल का जो नाम है वो पहले लिखेगा, तो एलाइल लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर बोलूँगा मैं इथाइल और यहाँ पर बोल दिया मैंने यहाँ पर ईथर। क्या बोल दिया, ईथर। तो नाम क्या बन गया अपने पास, एलाइल इथाइल ईथर बन गया, जो आपका एक कॉमन नेम है ईथर्स का। हेयर इज 16th। अगर मेरे पास दो फिनाइल हैं इस तरीके से अटैच हैं, रुको एक सेकेंड, ऐसे नहीं बनना, ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास ऐसी दो है कंडीशन, ऐसे यूँ बना दिया, इधर की साइड है आपके पास ऑक्सीजन, ऐसे है आपके पास ऑक्सीजन, अरे ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गया है। तो ये है अपने पास ऑक्सीजन और इधर की साइड भी कनेक्टेड है आपका कौन, बेंजीन। कौन कनेक्टेड है, बेंजीन। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास वो स्ट्रक्चर होगी आपकी कौन सी वाली बताओ। दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है, इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट के अंदर ऑक्सीजन के इधर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं और ऑक्सीजन के इधर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्या बने आपके पास, दोनों साइड फिनाइल है। दोनों साइड फिनाइल है तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, डाई फिनाइल। और उसके बाद मैंने बोल दिया यहाँ पर ईथर। क्या बोल दिया, ईथर बोल दिया। हियर इज नेक्स्ट मीन्स आपका 17th, बोले तो 17वें की बात करें तो 17वें में आपका एक कंपाउंड और लेते हैं, क्योंकि एक कंपाउंड यूनिक है। ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड के पीछे 10 कंपाउंड है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को करते जाना है। एक और देखते हैं जिसको आपको यहाँ पर बताना है। मैंने बोला यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आपका CH
फिर आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर मैंने कनेक्टेड किया CH2 को, फिर कनेक्ट किया इससे CH को, फिर कनेक्ट किया CH2 को। ऑक्सीजन के दोनों लेफ़्ट और राइट साइड वाले पार्ट को देखो कि कौन कौन से यहाँ पे पार्ट, उनका नाम क्या है उन रेडिकल्स का। तो आपको पता चल गया होगा कि इधर की साइड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर विनाइल दिख रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, विनाइल है। और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एलाइल दिख रहा है। तो इसका जो नाम बनेगा वो नाम क्या बनेगा, एलाइल, विनाइल, और उसके बाद क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, ईथर। क्या बोल देंगे, ईथर बोल देंगे। ठीक है। 18th, अगर मैं 18th की बात करूँ तो 18th आपके पास है कुछ ये वाला। 18th कौन सा आपके पास, ये वाला। बड़े ध्यान से देखना, 18th को मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ। ये अपने पास 18th क्वेश्चन है। 18th भी आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आपके दोनों साइड क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर एक टर्सरी ब्यूटाइल दिख रहा है, दूसरी साइड क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर मिथाइल दिख रहा है। तो टर्सरी ब्यूटाइल को मैंने पहले लिखा बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है, और दूसरा हमारा मिथाइल को बाद में लिखूंगा, और उसके बाद ईथर डाल दिया मैंने। यहाँ पर दोनों साइड आपको जो कौन से ग्रुप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड, कौन से, टर्सरी ब्यूटाइल। इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल है और इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल है, तो क्या बोल दिया, डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बोल दिया। ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसके अंदर, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने 20th बार, किस पर, 20वें पर। कौन से पर, 20वें पर। अगर मैं 20वें की बात करूँ तो 20वां आपके पास कुछ ऐसा है। मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बड़े ध्यान से देखना, और यहाँ पर बोल दिया मैंने CH3। आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा ग्रुप है आपका, कीटोन। क्या नाम है इसका, कीटोन। अगर मैं इसका बताना जाऊँ तो यहाँ पर आपका डाई मिथाइल होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड के आपके पास ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसका नाम क्या होना चाहिए, डाई मिथाइल। दोनों साइड क्या है, मिथाइल है आपके पास, और उसके बाद मैंने बोल दिया यहाँ पर कीटोन। लेकिन इसका एक नाम और है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा भयानक सा भी लगता है कई बार देखने में, तो इसको बोलते हैं हम एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, क्योंकि एसिड वाले फॉर्म वाले उसका हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं जो आपके सिंपल है। ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं अपन, बताओ। हाँ, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, एसीटोन के नाम से बुलाते हैं इसको। क्या, किस नाम से बुलाते हैं, एसीटोन के नाम से बुलाते हैं हम इसको। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नो दिक्कत। चलो ठीक है, आगे करिए। आगे हमारे पास है 21st। हियर इज 21st को भी हम सिंपल ही मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, ऊपर C डबल बॉन्ड O है, और इधर की साइड मैंने लगा दिया यहाँ पर बेंजीन। क्या लगा दिया, बेंजीन लगा दिया मैंने। बेंजीन को तो सभी जानते होंगे, ये बेंजीन है अपनी, और ऐसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर बीच में रिंग। दोनों साइड आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, एक साइड फिनाइल दिख रहा है और दूसरी साइड मिथाइल दिख रहा है। तो नाम क्या बन जाएगा, ये तो अपने पास क्या है, फिनाइल, और ये साइड है आपकी मिथाइल, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, कीटोन। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर क्या चीज़, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। उसके बाद बोला मैंने यहाँ पर फिनाइल, और उसके बाद क्या बोल देंगे, कीटोन। क्या बोल देंगे, कीटोन। ये लेकिन इसको एक नाम से दूसरे से और बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनाइल। क्या नाम बोलते हैं इसको, एसीटोफिनाइल के नाम से बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एसीटोफिनाइल के नाम से इसे बुलाते हैं हम, फिनाइल, एसीटोफिनाइल के नाम से हम इसको बुलाते हैं। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट के जो विद्यार्थी हैं उनको ये चीज़ें बहुत ऑन फिंगर रखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ऑन फिंगर। उसके बाद है 22nd की हम बात करें तो मैंने यहाँ पर वही कीटोन ले लिया, दोबारा CH3 ले लिया, इधर की साइड C डबल बॉन्ड O, और इधर की साइड मैंने लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल। क्या लगा दिया, टर्सरी ब्यूटाइल। तो सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इधर वाला पार्ट आपको टर्सरी ब्यूटाइल वाला नज़र आ रहा है, ये वाला, और इधर की साइड आपको मिथाइल नज़र आ रहा है। तो नाम क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और आपका मिथाइल कीटोन। तो कैसे लिखेंगे नाम, यहाँ पर लिखा मैंने टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि आपको जो कंपेयर करना है यहाँ पर, वो कंपेयर करना है आपको टर्सरी ब्यूटाइल। क्या कंपेयर करना है, टर्सरी ब्यूटाइल कंपेयर करना है, ताकि आपको यहाँ पर जो
वो है वो पता चल सके कि एक्चुअली जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी में रेडिकल को फिट करना है। टर्शी ब्यूटाइल हो गया। उसके बाद ये क्या अपने पास मिथाइल, और उसके बाद यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, कीटोन। क्या जोड़ दिया, कीटोन। ये इसका क्या है, कॉमन नेम। 23rd की बात करें हम तो 23rd अब की बार हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3, फिर आगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड करते हुए मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को अटैच कर दिया। अब ये तो सिंपल है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मिथाइल बोलते हैं। और CN को क्या बोलते हैं हम, बताओ, साइनाइड बोलते हैं। तो क्या नाम बन गया, मिथाइल साइनाइड बोल देंगे। क्या नाम बोल देंगे, मिथाइल साइनाइड बोल देंगे इसको। अगर यहाँ पर NC से होता तो कैसे बोलते, क्योंकि आइसोसाइनाइड हो जाता ये, क्योंकि यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड और SC। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिथाइल। CH3 के लिए मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पर रेडिकल को क्या बोलेंगे, आइसो, क्या बोलेंगे बताओ, साइनाइड। क्या बोलेंगे, आइसो साइनाइड बोलेंगे। तो ये इसका नाम बन गया। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस को करने में। जिनको मज़ा नहीं आ रहा वो थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा लेक्चर को स्लो करके देखें, ताकि आपको हर चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएं। नेक्स्ट CH3, फिर यहाँ पर मैंने Cl को अटैच कर दिया। तो मेरे पास क्या नाम बनेगा, इसको बोलते हैं अपन, किसको, इस वाले को बच्चा क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं बताओ फटाक से, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोल देंगे, क्लोराइड। क्या बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के नाम से बोल देंगे। हियर इज 25th। और देखते हैं एक बार। 25th कंप्लीट हो चुके हैं। 26th की टुवार्ड्स हम मूव ऑन होते हैं। 26th की बात करूं मैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इस ग्रुप को आप जानते हैं विनाइल बोलते हैं। अगर इसको विनाइल बोलते हैं तो पीछे क्लोरीन है, तो क्या नाम बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। 27th यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक प्यारी सी बेंजीन। कौन, बेचारी एक प्यारी सी बेंजीन ड्रॉ कर ली। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा दिया, तो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो इसका नाम क्या बनेगा, फिनाइल क्लोराइड। क्या नाम बनेगा इसका, फिनाइल क्लोराइड। क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, बताओ, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलते हैं इस वाले को। ठीक है, ये फिनाइल है आपका। 28th एक बार फिर पुनः हमने बेंजीन ड्रॉ करी। दोबारा से बेंजीन ड्रॉ करने के बाद में, अरे रुको एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने दोबारा बेंजीन ड्रॉ करी ऐसे, और यहाँ पर रिंग डाली। इधर के साइड मैंने CH और दोनों क्लोरीन जोड़ दिए। यहाँ पर CH, इधर भी क्लोरीन आपका और इधर भी क्लोरीन, दोनों जगह क्लोरीन है। बताओ क्या नाम बनेगा इसका, वेरी गुड। ये वाला पार्ट बेंजीन के ऊपर 2 CH अटैच है और 2 वैलेंसी फ्री हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बताओ फटाक से बताओ। ये अपने पास बनेगा बेंजल। क्या नाम बनेगा इसका, बेंजल। क्योंकि ये ग्रुप क्या कहलाता है आपका, बेंजल कहलाता है। और उसके बाद 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोल दिया मैंने क्लोराइड। याद रखना यहाँ पे जो क्लोरीन है 2 भले ही से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डाइक्लोराइड आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बेंजल, वो 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। अगर मैं यही काम करूँ किसके लिए कर दूँ, वेरी गुड,
किसके लिए करेंगे, बेंजीन ड्रॉ करी, बेंजीन ड्रॉ करने के बाद में रिंग लगाई और रिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया CH2 और CH2 लगाने के बाद में लगा दिया यहाँ पर Cl। ऐसी कंडीशन लिखते ही आपको याद आ गया होगा कि अगर मेरे पास ये वाला ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं। वेरी गुड, तो इसको भी क्या बोलते हैं आपको, बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और ये आपका क्लोराइड लगा दिया तो नाम क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम बन चुका है। नेक्स्ट 30, नेक्स्ट आपका कौन सा 30, तो 30 को कर लेते हैं यहाँ पर। 30 आपके पास कुछ ऐसा बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू ऐसा डाल दिया मैंने, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इधर की साइड अपन डाल देते हैं यहाँ पर कुछ एक क्लोरीन डाल देते हैं सिंपल, ये क्लोरीन डाल दिया, ठीक है। अब देखो क्लोरीन की जो पोजीशन है आपकी वो कौन सी है, अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो नंबरिंग किधर की साइड से करूँगा, इधर की साइड से करूँगा, जहाँ से साइड से नज़दीक है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सेकंड कार्बन पर आपका कोई भी साइड चेन के रूप में काम कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी के नाम से बोलते हैं। तो नाम क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। और ये क्या अपने पास, ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका, ब्यूटाइल। 4 कार्बन है और यहाँ पर कौन लटका हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए लगा दिया मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स क्लोराइड। बिल्कुल क्लियर। 31, 31 इधर की साइड अगर मैंने बोल दिया इसको तो शायद आप जानते होंगे क्योंकि मैंने कई बार करा दिया, CH3 यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर लगा दिया Cl। तो ये वाला पार्ट तो आपको टर्सरी ब्यूटाइल ही दिख रहा होगा। खैर क्या दिख रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है अगर, तो क्या नाम बनेगा बताओ, इसका नाम बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल। और उसके बाद मैंने बोल दिया यहाँ पर क्लोराइड, तो नाम क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। 30 सेकंड क्या बोलता है, आपके पास, मेरे पास है CH3 CH2 और यहाँ पर सिंगल NH2। वेरी गुड। क्या नाम, ये इथाइल। और इथाइल के संग कौन अटैच है यहाँ पर, एमाइन। तो नाम क्या बन गया, इथाइल एमाइन बन गया। क्या बन गया, इथाइल एमाइन बन गया। 33 थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अब तो हम, क्योंकि आपको पता चल गया कि कॉमन नेमिंग में अब तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको फर्दर जो भी जानकारी है वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा कंपाउंड नज़र आता है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो तो आप मेरे को सेंड करिए, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। मैं गुथूँगा नहीं उससे, लेकिन देखूँगा। नेक्स्ट अपने पास 33 CH3 CH2 यहाँ पर आपका NH। आपको भी पता चल गया कौन सा एमाइन है, ये कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। क्योंकि अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों डिग्री के जो अमाइंस होते हैं दोनों डिग्री कैसे होते हैं आपके, डिफरेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे ईथर देखा था ना, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखना है। NH के दोनों साइड कौन है, यहाँ पर इथाइल। अगर दोनों साइड इथाइल हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल यहाँ पर दोनों साइड इथाइल है तो डाई इथाइल बोल दिया। और उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर एमाइन। क्या लगाना है, एमाइन। यह आपका हो गया 33। उसके बाद है 34 की अगर मैं बात करूँ तो 34 के लिए मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी एक सिंपल सी प्यारी सी यहाँ पर बेंजीन। तो ड्रॉ करते हैं अपनी, यहाँ पर ये बेंजीन ड्रॉ हो चुकी है, ये है अपनी बेंजीन प्यारी सी। इधर की साइड आपका कुछ लटका देते हैं, लटकाने का काम ही करते हैं हम नाइट्रोजन वगैरह को। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच कर दिया मैंने। इधर की साइड आपका CH3 और इधर की साइड भी कर देते हैं CH3। दोनों साइड आपको नज़र आ रहा होगा NH के इधर की साइड मिथाइल दिख रहा है आपको, यहाँ पर दोनों साइड डाई मिथाइल है। और N के इधर की साइड कौन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको फिनाइल। क्या नज़र आ रहा है, फिनाइल। तो नाम क्या बनेगा आपका, सिंपल। दोनों साइड आपका क्या है, मिथाइल, तो मैंने बोल दिया डाई मिथाइल। और उसके बाद यहाँ पर एक साइड है फिनाइल, तो इसको बोल दिया फिनाइल। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा डिग्री का अमाइन है, 3 डिग्री, तो एमाइन लिख दिया। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कोई नोटेशन नहीं दर्शाना, ये सिंपल उससे ही पता चल जाएगा कि आपके पास जो यहाँ पर अटैच है वैलेंसी फ्री। अगर वैलेंसी फ्री आपकी 1 होती है
तो NH2 1 डिग्री एमाइन होता है। अगर आपकी वैलेंसी 2 फ्री है तो NH रहेगा आपका 2 डिग्री एमाइन। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, N के साथ 3 वैलेंसी फ्री है, तो ये होता है आपका 3 डिग्री एमाइन। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऐसी कंडीशन में तो आपके पास कौन सा होता है, क्वाटरनरी एमाइन होता है। ये हम एमाइन वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे। 35th क्या कह रहा है, मैंने बोला सिंपल, क्या बोला जनाब, CH2 ले लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ले लिया मैंने 2 डिग्री एमाइन NH की फॉर्म में, यहाँ पर डाल दिया CH2 और यहाँ पर डाल दिया CH3। बना के दिखाओ इसको, वीडियो को पॉज करो और बना के दिखाओ। ये ग्रुप क्या कह रहा है, एलाइल, और ये ग्रुप क्या कह रहा है आपका, हाँ, इथाइल। तो नाम क्या बन जाएगा, एलाइल इथाइल, क्योंकि एलाइल पहले आता है और इथाइल बाद में आता है, तो इथाइल बाद में लिखो और उसके बाद क्या लगाना मुझे यहाँ पर, एमाइन। क्या लगाना है, एमाइन। तो नाम एलाइल इथाइल एमाइन बन गया। 36 देखें, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन बना देंगे हम। अगर मैंने उल्टा ही बोल दिया कि टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन बनाना है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन कैसे बनेगा, क्योंकि पहले बनाना आपको टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल बनता है आपका CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3 और ये वैलेंसी फ्री, ये टर्सरी ब्यूटाइल होता है। अब एमाइन लगाना है तो मुझे यहाँ पर लगा देना NH2। क्या लगा देना, NH2। ये अपने पास क्या बन चुका है, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन बन चुका है। तो ये आपको क्लियर हो चुके होंगे, आई थिंक हो चुके, नहीं हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लियर हो चुके हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ देखेंगे, कुछ आपके पास दूसरे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपके पास एसिड एनहाइड्राइड हो गया, आपके पास एस्टर हो गया, आपके पास एसिड हैलाइड हो गया, एमाइड हो गया और एल्डिहाइड हो गया, उनकी नेमिंग और है। और दूसरे मेथड से हम देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड के अंदर, जहाँ पर आपके एसिड और उनके डेरिवेटिव्स वगैरह के किस तरीके से कॉमन नेमिंग सीखी जाती है, किस तरीके से लिखी जाती है, तो वहाँ पर आप इसको देखने का प्रयास करिए। लेकिन मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जिनको आपको खुद ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको उनका नाम बताएंगे। आपको बिल्कुल अभी पता चल जाएगा लिखने के साथ कि क्या नाम है क्या नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये अपने पास में इसको नंबरिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे 37th और यहाँ पर डाल रहा हूँ 38। 37th आपके पास ये है। मैंने यहाँ पर लिखा CH3 लिख दिया। ओहो, क्या हो गया ये, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हुई है। 37th मैंने लिखा यहाँ पर CH3, इधर की साइड से मैंने डाला CH3, फिर मैंने यहाँ पर CH3, दोनों साइड हो गए CH3, यहाँ पर आपका CH2 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका NH2। 37th ये बनाना आपको। और 38th बिल्कुल सिंपल है, CH3 CH, यहाँ पर डाल दिया मैंने NH2, यहाँ पर डाल दिया मैंने CH2 और यहाँ पर डाल दिया मैंने CH3। दोनों का आपको IUPAC नेम बताना है। दोनों साइड आप दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर दिख रहा है 1 डिग्री एमाइन। अब क्या बनेगा वो बता दो आप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पार्ट देखा है। सेकंड पार्ट के अंदर थोड़ा वीडियो लेक्चर की लेंथ है वो ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए सेकंड पार्ट के अंदर हम कल फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, जिसके अंदर हम जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए हम देंगे भी ज़रूर। टाटा, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।